हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 मूविंग एवरेज और MACD इंडिकेटर की जो सेटिंग है वो शेयर करने लगा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, हमने इसको जो है सेट किया हुआ है अपने MT4 में। आप चाहें तो MT5 में भी इसे सेट कर सकते हैं। तो इससे सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर कैसे जो है फाइंड करना है कि हमने कब सेल करना है या कब बाय करना है, आपको जो है यहाँ पे अच्छा खासा ये जो इंडिकेटर है आपको फ़ायदा देगा। आपको ये आइडेंटिफाई करवाएगा कि आपने कब सेल करना है और कब बाय करना है। तो यहाँ पे जो हमने मूविंग एवरेज यूज़ करनी है वो हमें डायरेक्शन बताएंगी मार्केट की। मार्केट अब ट्रेंड में जाने लगी है या डाउन ट्रेंड में, तो वो सारे क्लियर मार्केट हमें मूविंग एवरेज के हिसाब से बताएगी। हमें सिग्नल देखना है MACD के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमने इस इंडिकेटर की हेल्प से हमने यहाँ पे बाय एंट्रियाँ ली थी। तो अब देखें मार्केट अप साइड पे जा रही है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे के जा रही है। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे F वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो है मेन चार्ट के ऊपर ही सारी मूविंग एवरेज मिलेंगी। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप ये देखें, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट मूविंग एवरेज का पीरियड आता है वो है आपका 200। शिफ्ट में आपको रखना है 0 और मेथड में आपने रखना है एक्सपोनेंशियल और अप्लाई टू मेक क्लोज। यहाँ पे स्टाइल में आपने 2 पिक्सल लेने हैं, कलर अपनी पसंद का जो भी लेना चाहें। लेने के बाद आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है वो ऐड हो चुकी है हमारे चार्ट के ऊपर। तो अब दूसरी मूविंग एवरेज है, वो दूसरी मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है हमने रखनी है 150 पीरियड। शिफ्ट में आपको रखना है 0, मेथड में रखना है आपने एक्सपोनेंशियल और अप्लाई टू मेक क्लोज और स्टाइल में आपने 2 पिक्सल और यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे लेके सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर दें। अब आती है हमारी तीसरी मूविंग एवरेज। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी जो पीरियड है आपने 100 लिखना है। शिफ्ट आपको रखना है 0 और मेथड में आपने वही एक्सपोनेंशियल और अप्लाई टू मेक क्लोज, यहाँ पे 2 पिक्सल, कलर अपनी पसंद का और यहाँ पे डन कर दी। अब आती है हमारी जो है अब आती है हमारी 50 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को सेट करने के लिए आप इसकी जो पीरियड है आपने 50 रखना है। शिफ्ट आपको रखना है 0 और यहाँ पे मेथड में रखना है आपने एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू मेक क्लोज और स्टाइल में 2 पिक्सल, कलर आप जो भी अपनी हिसाब से लेना चाहें वो लेने के बाद आपने सीधा डन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी 4 मूविंग एवरेज ऐड हो गई। तो अब हमारी जो है मेन चार्ट के विंडो में हमारी एक मूविंग एवरेज बचती है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी पीरियड आपने रखनी है 20, शिफ्ट आपको रखना है 0, मेथड में आपने रखना है एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू मेक क्लोज, 2 पिक्सल, कलर आप अपनी पसंद का लेने के बाद डन के ऊपर क्लिक कर दें। अब हमें ऐड करना है MACD इंडिकेटर। तो MACD इंडिकेटर फर्स्ट टाइम आप जब लगा रहे होगे तो आपको यहाँ पे मेन चार्ट के ऊपर ही मिलेगा। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है मेन चार्ट के ऊपर। आप जैसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको MACD मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, सिंपली आपने इसको ऐड कर देना है अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ पे इसके बाद आपने इसकी जो सेटिंग है फास्ट EMA में रखना है आपको 12, स्लो EMA में आपने रखना है 26 और थर्ड वाले में आपने रखना है 9 और यहाँ पे 1 पिक्सल और यहाँ पे 2 पिक्सल, अप्लाई टू मेक क्लोज, कलर आप अपनी पसंद का जो भी लेना चाहें। लेने के बाद आपने सिंपली के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमें ऐड करना है ऑसम एसिलेटर। तो ऑसम एसिलेटर आपको इंडिकेटर विंडो 1 में मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑसम एसिलेटर आएगा डाउन की तरफ। तो जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपने उसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को सिंपली आपने बस डन कर देना है। डन करने के बाद आपने मूविंग एवरेज ऐड करनी है लास्ट में जो 1 पीरियड वाली होगी। तो वो भी आपको इंडिकेटर विंडो 1 से मिलेगी। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसकी सेटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे पीरियड में रखना है 1 और शिफ्ट में रखना है आपको 0, मेथड में रखना है आपको एक्सपोनेंशियल और अप्लाई टू में आपको रखना है प्रीवियस इंडिकेटेड डेटा और यहाँ पे 2 पिक्सल कलर आप जो भी अपनी पसंद से लेना चाहें। लेने के बाद आपने सिंपली डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर था वो बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पे आप देखें, आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है हमें ये सिर्फ हमें ट्रेंड की डायरेक्शन बताएंगी। जब हमें
मतलब ये जब मार्केट के नीचे होंगी और मार्केट ऊपर साइड पे मूव करता नज़र आएगा तो ये सारी लाइनें मूविंग एवरेज की नीचे की तरफ होंगी, तो हमें ये ट्रेंड कंफर्म करेगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और जब ये मूविंग एवरेज मार्केट कैंडल्स के ऊपर हो और सारी कैंडल्स नीचे हों और सारी मूविंग एवरेज ऊपर हो तो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे सेल ट्रेंड है। अब हमने यहाँ पे सेल बाय कैसे करना है, अब आपने यहाँ पे जो है अच्छे से देखना है वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए कहाँ से आपने सेल करना है और कहाँ से बाय करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ना सेल करने के लिए आपको वेट करना होगा। जब यहाँ पे ये कन्वर्ट देख रहे हो, जब आपकी ग्रीन रेड बार्स ऊपर की तरफ बने और मार्केट भी आपकी सेलिंग के अंदर जो है मोमेंटम दिखाए, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है बस इस चीज़ का कि ये जो यहाँ पे ये कन्वर्ट आ जाए, ये ज़ीरो वाली लाइन जो है ये वाला जो भी रेड बार्स या ग्रीन बार्स बने नीचे की तरफ, तो आपने सेल कर लेना है। यहाँ पर देखें ये सेल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट सेल होता हुआ आ रहा है, ये सारा ट्रेंड उधर का बता रहा है। ठीक है, आपने इसी तरीके से जो है सेल करना है। अब बाय करने के लिए आपको वेट करना होगा जब आपकी ये चीज़ कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे ये देखें, ये नीचे की तरफ नहीं बनी, ये ऊपर की तरफ बनी है, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे मार्केट आपकी बाय चली है। तो इसी तरीके से आपने वेट करना है जब ये 0 जो हमने ये लाइन है MACD की लाइन, जब आपका मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्रॉस करे, तो ये जो ग्रीन बार है या रेड बार है ऊपर की साइड पे बने तो आपने बाय करना है। अगर नीचे की साइड पे रेड बार्स बने तो आपने यहाँ पे सेल करना है। बस इस चीज़ का ही ख्याल रखना है, ये क्रॉस ओवर हो जाए यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस रखना, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।